Now we are going to discuss mixing of different atomic orbital and hybridization। कल की जो आपके पास वीडियो आई थी उसमें हमने डिस्कस किया था अलग अलग थ्योरीज जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, साथ में कि मॉलिक्यूल जब हम कंबाइन कर रहे थे अकॉर्डिंग टू वीबीटी हाफ फिल्ड कंबाइन करेंगे। अब हाफ फिल्ड क्या एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, तो उससे पहले आपको एटॉमिक ऑर्बिटल के डिफरेंट कॉम्बिनेशन के बारे में पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वीबीटी। मिक्सिंग जो होती है वो दो टाइप से होती है ऑर्बिटल के बीच में, हेड ऑन कोलिजन भी हो सकता है अलोंग द एक्सिस, और आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। हेड ऑन कोलिजन के टाइम पे आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपका पाई बॉन्ड बनता है। ये अलग अलग शेप थे जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले से पढ़ के आए थे। एस स्फेरिकल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, एंड दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दीज आर द डिफरेंट पॉसिबल ऑर्बिटल। नाउ लेट्स डिस्कस डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। एस और एस अगर कंबाइन हो रहे हैं अलोंग द एक्सिस, अगर वो चल के आ रहे हैं अलोंग द एक्सिस, ये एक्सिस, इसको अगर मैं एक्सिस कंसीडर करूं तो इस टाइप से कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा सिग्मा। एस और पी जेड कंबाइन हो सकते हैं तो आपके पास इस टाइप से बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन एस और पी एक्स आपका कंबाइन नहीं हो सकता क्योंकि ये नोडल प्लेन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ये नोडल प्लेन होता है, ये वाला रीजन। अब नोडल प्लेन किसे कहते हैं? जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो पाई जाती है, जिसका भी डिस्कशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में हो चुका है। सो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन आर नॉट अलाउड। ये कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या नहीं है, अलाउड नहीं है। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट कॉम्बिनेशन इज द बिटवीन पी जेड एंड पी जेड। येस, दिस कॉम्बिनेशन इज अलाउड। ये कॉम्बिनेशन अलाउड है पी जेड और पी जेड के बीच में। इस टाइप से आपके पास सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। पी एक्स और पी एक्स के बीच में कॉम्बिनेशन अलाउड है। यस, पाई बॉन्ड आपके पास बन जाएगा इस टाइप से। ऊपर वाले लोब कंबाइन हो जाएंगे, नीचे वाले लोब आपके पास क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। इसके पास आपके पास बन जाएगा पी वाई भी कंबाइन कर सकते हैं, पाई बॉन्ड बनेगा। सो दीज आर द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ये अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशन है of S and the P orbital. On the basis of these possible combination, we can say that sigma bond फॉर्म होते हैं और पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्योंकि अलोंग द एक्सिस है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, पाई बॉन्ड पैरेलल ऑर्बिटल के अंदर है तो आपके पास क्या रहेगा, वीक रहेगा। इसी चीज़ को लेके हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं अब। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है, अभी हमने देखा डिफरेंट ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन कैसे कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। फिर आता है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी में स्लाइटली गैप होता है, सो दैट आफ्टर मिक्सिंग जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास बनता है विच आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड एनर्जी। वो एनर्जी में भी, शेप में भी, साइज में भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने की, ये हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन थी, उसको फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा तरीका है। क्या? एक्स से कोई भी रैंडम नंबर होगा जो कैसे आएगा, इस फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट स्पीशीज़। मोनोवैलेंट का मतलब जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इलेक्ट्रॉन वहाँ पे गेन कितने हुए प्लस कर दो, इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर कितने गए हैं माइनस कर दो। इफ़ वी हैव एग्जाम्पल लाइक दैट, सो इस टाइप से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ x कम्स आउट टू बी, अगर x आपके पास 2 आता है, x का नंबर आपके पास 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, मतलब s और p ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं। अगर s का नंबर आपके पास x का नंबर 3 आता है तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। अगर वो 4 आता है तो दो पॉसिबल केस है, sp3 भी हो सकता है, dsp2 भी हो सकता है। dsp2 के बारे में हम 12th क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। 5 आता तो sp3d हो सकता है, 6 आता तो sp3d2 हो सकता है, और 7th आता तो आपके पास sp3d2 हो सकता है। तो दीज आर द डिफरेंट। लेट्स कंसीडर द एग्जांपल ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल और वीबीटी उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सेंट्रल एटम का सेलेक्ट कीजिए। सेंट्रल एटम आपने सेलेक्ट किया, दैट इज़ कार्बन। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p2। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिए 2s2 and 2p2। ऑर्बिटल फॉर्म की बात कीजिए, ये ऑर्बिटल फॉर्म आ गया 2s2 और 2p2। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और हमें कितने हाफ फील्ड चाहिए, एक हाइड्रोजन को के पास एक हाफ फील्ड है, 4 हाइड्रोजन को 4 हाफ फील्ड चाहिए, तो हम एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएंगे। सो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा आपके पास, यहाँ पे सबसे पहले मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होगा।
क्योंकि S की एनर्जी कम है, P की एनर्जी ज़्यादा है, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल चलेगा बॉन्ड बनने से पहले और फिर ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल चलेगा, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। S इस P के साथ मर्ज होंगे, Px, Py, Pz ये तीनों S के साथ मर्ज होंगे और मर्ज होने के इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। कौन मिक्स होगा उस चीज़ को आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। X इज इक्वल टू 1/2 कार्बन, सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, आपके पास मोनोवेलेंट जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं कितने 4, चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन कितने में 0, इलेक्ट्रॉन लूज कितने में 0, तो 8/2 दैट कम्स आउट टू बी 4। सो दिस इज sp3। हाइब्रिडेशन कितनी आ गई sp3, तो एक S तीनों ही P के साथ कंबाइन होगा, इसलिए मैंने वो तीनों को हाईलाइट किया है। मिक्स होने के बाद ये आपके पास क्या बन गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये S नहीं है, दिस इज नाउ sp3, दिस इज नाउ sp3, दिस इज नाउ sp3 एंड दिस इज नाउ sp3, क्योंकि आपस में कैरेक्टर क्या हो चुके हैं, मैच हो चुके, आपस में कैरेक्टर मिक्स हो चुके हैं। सो फिर अब हाइड्रोजन इनके साथ कंबाइन करने के लिए आएगा और जैसे वो कंबाइन करेगा तो शेप आपके पास इस टाइप से आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि शेप, ये ठीक है कॉम्बिनेशन पढ़ा है हमने, मिक्सिंग पढ़ा है, इक्वल उनको इक्वल एनर्जी लेवल के ऊपर लेके चलेगी, किन किन के बीच में कॉम्बिनेशन होगा वो हमने एक्स के तरीके से फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमारा शेप के बारे में फाइंड आउट करना, और शेप के बारे में फाइंड आउट करने के लिए हमें वेस्पर की पहले नॉलेज होना ज़रूरी है।